हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 10th के लिए। मैंने पहले भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 11th क्वेश्चन देखिए। करे फाइंड वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। फाइंड वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो पूछ रहा है आपसे कि क्या -50 इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो लेट कर लेते हैं कि ये -150 जो है nth टर्म है एपी की। तो अब देखिए, इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है 17 और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो सेकेंड से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो ये आ गया -5 और nth टर्म हमने लेट किया है कि -150 है, तो an इज इक्वल टू -150। अब nth टर्म के लिए आप फार्मूला अप्लाई करो। nth टर्म का फार्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब an की वैल्यू मैंने -150 पुट कर दी, a की वैल्यू 17 और d आपका है -5। इसको सॉल्व करके देखिए, n की वैल्यू 172/5 आ रही है, दैट इज 13.4। अब 13.4 ये पॉइंट में है, नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन nth टर्म आपकी नेचुरल नंबर आनी चाहिए। इसका मतलब -150 जो है इस एपी की कोई भी टर्म नहीं बनेगी। तो इस एपी की टर्म नहीं है -150। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था, -150 इस एपी की टर्म है कि नहीं है, तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो लेट कर लेते हैं कि nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो nth टर्म अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब जो an की वैल्यू होगी, जो nth टर्म होगी वो 0 से छोटी होगी। अब nth टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज लेस देन 0। अब इस टर्म में देखो, इस एपी में देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? 20 है। और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करके वैल्यू आ रही है -3/4। अब डी आपको पता चल गया, ए भी आपको पता है, पुट करिए इसमें। तो ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये कुछ ऐसी इनइक्वालिटी सी बन रही है, 80 - 3n + 3 लेस देन 0। मीन्स यहाँ से n की जो 3n की वैल्यू आ रही है वो दैट इज ग्रेटर देन 83। अब यहाँ पे देखो, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस है, और हमारी ये -3n की वैल्यू लेस देन -83 है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जो लेस देन की इनइक्वालिटी वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से 3n ग्रेटर देन 83 बन गया, मीन्स n इज ग्रेटर देन 83/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 27.66। ये पॉइंट में कुछ वैल्यू आ रही है, तो जो n की वैल्यू है वो अगर 27.6 से बड़ी है, इट मीन्स 28th टर्म होगी। तो इसका मतलब 28th टर्म आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बनेगी। तो ये था क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन करें, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ऑड नंबर्स लिखिए 1, 3, 5, 7 और ऐसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा? 49। तो इस एपी की आपको फर्स्ट टर्म पता चल गई, ए है, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, और nth टर्म आपकी 49 है। nth टर्म 49 है। अब nth टर्म के लिए फार्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई 25। आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो सम का फार्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। n की वैल्यू कितनी है? 25, अभी हमने देखिए फाइंड आउट की, और a की वैल्यू क्या है? 1, और लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म दैट इज 49। पुट कर दिया हमने सारी वैल्यूज, और सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है 625। तो इसका आंसर आ रहा है n टर्म्स का जो समेशन होगा, मतलब 25 टर्म्स का जो समेशन आएगा दैट इज 625। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज AP² प्लस BP, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो सम के लिए आपको एक्सप्रेशन गिवन है AP² प्लस BP। अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो S1 आपका कितना आएगा? ये देखिए, p की वैल्यू 1 पुट कर दी, p की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो यहाँ से S1 आ गया आपका a प्लस b, दैट इज फर्स्ट टर्म, A1 भी बोल सकते हैं इसको। अगर मैं इसमें p की वैल्यू 2 पुट करूं तो यहाँ से आपको मिलेगा S2। p की वैल्यू 2 पुट कर दी, यहाँ भी p की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो S2 की वैल्यू आ गई 4a प्लस 2b। अब 2 टर्म्स का समेशन है S2, और जो S1 है वो 1 टर्म का ही समेशन है, मतलब वो फर्स्ट टर्म है।
तो अगर आपको बोला जाए सेकेंड टर्म फाइंड आउट करिए तो सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी, टू टर्म्स के समेशन से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकेंड टर्म आपको मिल जाएगी। तो ये टू टर्म्स का समेशन है और ये फर्स्ट टर्म है, माइनस कर दी तो माइनस करने के बाद a2 की वैल्यू आ गई, मतलब सेकेंड टर्म आ गया आपका 3a + b। अब कॉमन डिफरेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, ये है आपकी सेकेंड टर्म और ये है फर्स्ट टर्म, माइनस करके d की वैल्यू आ रही है 2a, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 2a। यही आपसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द AP 6, 13, 20 ... 216। तो इस AP की फर्स्ट टर्म देखिए 6 है, कॉमन डिफरेंस 7 आ गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, और जो लास्ट टर्म है वो है 216, मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म बोलेंगे इसको, दैट इज 216। अब nth टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दो, nth टर्म का फार्मूला है a + n - 1 × d। अब nth टर्म भी हमने पुट कर दी, फर्स्ट टर्म भी पुट कर दी और कॉमन डिफरेंस भी पुट कर दिया। तो ये सॉल्व करके वैल्यू क्या आ रही है, n = 31, दैट इज ऑड नंबर। अगर 31 ऑड नंबर है और आपसे बोला जाए इस AP की मिडल टर्म बताओ, तो मिडल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, n + 1/2th टर्म इज द मिडल टर्म। अगर ऑड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मिडल टर्म कैसे निकलेगा, n + 1/2th टर्म इज द ऑड टर्म। तो n की वैल्यू 31 + 1/2, मतलब 16th टर्म इज द मिडल टर्म। तो 16th टर्म अगर मिडल टर्म है तो आपसे पूछा जा रहा है मिडल टर्म बताओ, तो मिडल टर्म मतलब 16th टर्म फाइंड आउट कर लो। फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, a + n - 1 × d। a की वैल्यू 6 है, पुट कर दिया, n की वैल्यू 16 आ गई और d की वैल्यू 7 है, पुट करके सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 111। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स जो 11 के मल्टीपल हैं, तो 110 से स्टार्ट करेंगे, 110, 121, 132 ... कहाँ तक जाएगा, 990 तक। इसका मतलब इस AP का फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस 11 है, और लास्ट टर्म जो है जो nth टर्म है दैट इज 990। तो nth टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दो, a + n - 1 × d। an की वैल्यू आपको पता है, मतलब nth टर्म आपको पता है, a पता है, मतलब फर्स्ट टर्म पता है, और कॉमन डिफरेंस d पता है आपको। पुट करके सॉल्व कर रहे हैं तो n की वैल्यू आ रही है 81। तो हमारे से क्या पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता चल गई, अब सम का फार्मूला अप्लाई कर दो। सम का फार्मूला क्या है, n/2 a + l। तो n आपका है 81, अभी हमने फाइंड आउट किया, a की वैल्यू 110 है फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमारी क्या है 990। तो ये सारा सॉल्व करके हमारा बन रहा है 44,550। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स जो 11 के मल्टीपल हैं उनका सम अगर निकाला जाए तो कितना आएगा, 14,550। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, if the third and ninth term of an AP are 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द AP 0, कौन सी टर्म 0 होगी। तो सबसे पहले तो जो थर्ड टर्म दे रखी है वो 4 है, तो थर्ड टर्म हमारी क्या होगी, a + n - 1 × d, मतलब a + 2d = 4 गिवन है। और नाइन्थ टर्म मीन्स a + 8d = -8। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये देखिए a कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2, मतलब कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिल गया, -2। अब कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में। मैंने फर्स्ट में पुट किया है, तो फर्स्ट में पुट करके a की वैल्यू आ गई 8। अब आपको d भी मिल गया और a भी मिल गया, मीन्स फर्स्ट टर्म भी मिल गई और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। हमारे से क्या पूछा जा रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 0, लेट कर लेते हैं nth टर्म 0 होगी। तो nth टर्म अगर 0 होगी मीन्स an = 0 पुट कर दो। an की वैल्यू क्या है, a + n - 1 × d, दैट इज = 0। अब a की वैल्यू है 8, d की वैल्यू -2, d की वैल्यू यहाँ पे -2 हमने फाइंड आउट की है। तो a की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी, d की वैल्यू भी पुट कर दी, और इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करके n की वैल्यू आ रही है 5। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा जा रहा था विच टर्म ऑफ AP 0, मीन्स फिफ्थ टर्म इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 54, 51, 48 ऐसे चल रही है AP, शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। एक्सप्लेन द डबल आंसर आल्सो। तो AP जो हमारी गिवन है उससे उसकी फर्स्ट टर्म है
54, कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट करोगे -3 आएगा, और n टर्म्स का समेशन आपको गिवन है दैट इज 513। तो n टर्म्स की समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करिए, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे 513 इज इक्वल टू n/2 2a की वैल्यू पुट कर दी और n माइनस 1 और d की वैल्यू पुट कर दी -3। तो d की वैल्यू पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है n में, n की एक इक्वेशन बन रही है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर देंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके दो फैक्टर बन रहे हैं n-19 एंड n-18। यहाँ से n की दो वैल्यू आ रही है, 19 भी और 18 भी आ रही है। इसका मतलब 19 टर्म्स का समेशन भी 513 और 18 टर्म्स का समेशन भी 513। तो 18 टर्म्स का समेशन और 19 टर्म का समेशन अगर मैं इक्वल कर दूं तो ये पॉसिबल तो तभी हो पाएगा जब 19th टर्म आपकी जो लास्ट वाली टर्म है वो 0 हो जाए। तो 19th टर्म अगर मैंने निकाली तो यहाँ से देखिए 19th टर्म के लिए हमने इक्वेशन लिखी और उसमें वैल्यू पुट की, तो ये देखिए वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब 19th टर्म 0 होगी। तो लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन द डबल आंसर आल्सो। तो डबल आंसर का मतलब यही है कि जो हमारी ये 19th टर्म है इसकी वैल्यू 0 होगी, तभी 18 टर्म का समेशन और 19 टर्म का समेशन इक्वल होगा दैट इज 513। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n अप टू n टर्म्स। तो देखिए अब क्या किया मैंने, ये सारे ब्रैकेट्स ओपन करके जितने भी 4 थे उनको साथ ले लिया, एक साथ कलेक्ट कर दिया, और n की जो भी टर्म्स थी 1/n 2/n 3/n सबको एक साथ कर दिया, और यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लिया क्योंकि ये सारी n वाली टर्म्स माइनस में है। अब इसको इसका n टर्म्स का समेशन करोगे तो ये 4n आ जाएगा, 4 + 4 + 4 n टाइम्स, तो ये 4n बन गया। और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म आपको पता है और कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लो आप। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2/n माइनस 1/n, तो इसको सॉल्व करोगे ये आपका कॉमन डिफरेंस 1/n आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है कॉमन डिफरेंस ये 1/n आ गया। अब यहाँ पे सम का फार्मूला अप्लाई कर दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू और d की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट करके जब इसको सॉल्व किया गया तो यहाँ से आ गया ये 2/n और 1/n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n/n 1 बन जाएगा और माइनस 1/n आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/n से 1/n माइनस कर दो तो ये प्लस का 1/n आ गया और ये 1 एज इट इज। अब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 1 + n/n, इस n से ये वाला n कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4n माइनस 1 + n/2। अब फिर दोबारा एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करिए, 4n इंटू 2 8n, और इस माइनस को अंदर इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -1 और माइनस को n के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -n। अब ये आ गया 8n माइनस n दैट इज 7n माइनस 1/2। तो ये आपका सम आ गया जो आपको एपी गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m² रेशियो n², शो दैट द रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म इज 2m-1 एंड 2n-1। चलिए, तो आपको गिवन क्या है, m टर्म्स का समेशन और n टर्म्स के समेशन की रेशियो गिवन है m²/n²। अब मैंने m टर्म्स के समेशन और n टर्म्स के समेशन का फार्मूला अप्लाई कर दिया, m/2 2a + m-1 इंटू डी, और n टर्म्स के समेशन के लिए n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू m²/n²। अब एक m से यहाँ का एक m कैंसिल कर दो और n से एक n कैंसिल कर दो और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2a + m-1 इंटू डी ऊपर, और नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर में 2a + n-1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू m/n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2a इंटू n 2an बन गया, और m-1 इंटू डी को n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो n को ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, और इसी तरह से m को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2am बन गया, और ये आ गया m को इधर मल्टीप्लाई करके mn - m इंटू डी। अब जिस टर्म में a था उसको मैंने एक साथ कर दिया, तो 2a यहाँ भी है और 2a यहाँ भी है, कॉमन ले लिया
तो यहाँ से आ गया n माइनस m, ए वाली टर्म इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 2a कॉमन n माइनस m, और d वाली टर्म्स एक साथ करके d कॉमन ले लो, तो ये आ गया mn माइनस m एज इट इज, और ये वाली टर्म उधर जाएगी तो जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस mn प्लस n बन गया। अब प्लस का mn और माइनस का mn कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा n माइनस m, तो n माइनस m इधर का और इधर का कैंसिल हो गया बोथ साइड, तो 2a इज इक्वल टू d, एक रिलेशन आपको मिल गया a और d में। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज दिस, तो mth टर्म अपॉन nth टर्म फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब d की वैल्यू पुट कर दो, तो d की वैल्यू है क्या हमारे पास 2a, ये हमने फाइंड आउट की है, तो 2a यहाँ भी पुट कर दिया और यहाँ भी पुट कर दिया, तो ये सारा हम सॉल्व करेंगे। अब a यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लो, और इधर भी a कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में ऊपर आ गया 1 प्लस 2m माइनस 2 और नीचे आ गया 1 माइनस 2n, 1 प्लस 2n माइनस 2। अब ये बन गया आपका 2m माइनस 1 और नीचे बन गया 2n माइनस 1, ए और ए वाला ये कैंसिल हो गया। तो हमने यही प्रूव करना था कि mth टर्म और nth टर्म की जो रेशियो आएगी दैट इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म्स इज 7:15, फाइंड द नंबर्स। तो जब इवन टर्म्स हमें गिवन हो और सम की बात की जाए तो हमने कैसे लेनी है एपी, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। मतलब हमने जो दो मोस्ट मिडल टर्म्स लेनी है वो लेनी है a माइनस डी और a प्लस डी। तो इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 2d का। तो यही कॉमन डिफरेंस हमें आगे भी मेंटेन रखना है, तो यहाँ भी देखिए कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा है और इधर भी कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा है। तो इवन टर्म्स जब भी हमें लेनी हो एपी में तो कुछ इस तरह से लेंगे। अब जैसे 4 टर्म्स ले ली, ऐसे ही आप 6 टर्म्स ले सकते हो, तो a प्लस 5d और a माइनस 5d इधर आ जाएगा। अब इन चारों टर्म्स का समेशन बोल रहा है 32 है, तो मैंने 32 इसको पुट कर दिया। अब 32 पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई 8। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म्स इज 7:15। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों मिडल टर्म के प्रोडक्ट की जो रेशियो आ रही है दैट इज 7/15। अब a माइनस ए एक तरह से क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म बन गया, और अपॉन में भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म बन गया। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर लगाओगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे तो ये 128d स्क्वायर आ रहा है और इधर आ रहा है 8a स्क्वायर। तो यहाँ से d स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 सॉल्व करके। इसका मतलब d आपको मिल गया +-2, मतलब कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया। यहाँ से आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया और a आपने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है। अब a और d दोनों पता चल गए, तो नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन चारों नंबर्स में a और d की वैल्यू पुट कर दो। तो ये देखिए a और d की वैल्यू पुट कर दी, ये 4 नंबर्स आपके आ रहे हैं 2, 6, 10 और 24। आप इन नंबर्स को रिवर्स करके भी लिख सकते हो, तब भी एपी बनेगी। तो रिवर्स करके अगर मैं पुट करूं तो आपकी एपी आ रही है 14, 10, 6, 2। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो ये हमारे पास एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस आ गया 5। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। तो लेट करते हैं nth टर्म है, तो nth टर्म जो है 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। तो 31st टर्म के लिए आप AP के nth टर्म का फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 3 है और n हमें पता नहीं है जो हमें फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू 5 है, अभी हमने फाइंड आउट किया है, और a की वैल्यू यहाँ भी 3 पुट कर ली। वैसे आप a डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो, और d की वैल्यू 5 पुट कर दी। 31 माइनस 1 दैट इज 30, और ये मोर देन 130 बोला था तो 130 हमने प्लस कर दिया था, तो ये 130 प्लस कर दिया। अब इसको सॉल्व करके
n-1 आपका बन रहा है 280/5, मीन्स n की वैल्यू आ रही है 56 + 1 दैट इज 57। मतलब करें आपकी कौन सी टर्म 31st टर्म से 130 ज़्यादा है, तो वो टर्म है आपकी 57th टर्म। थैंक यू सो मच।